It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. It means that it is tremendous to watch Evelyn that she could understand every single word without hearing. बिना सुने वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रही थी, वो इतना अच्छा सारे आंसर्स बहुत ही अच्छे से दे रही थी. जब कौन उससे क्वेश्चन पूछ रहा था, हु इज़ द राइटर ऑफ द chapter? Deborah Cowley. Deborah Cowley interviewed Evelyn, then she could answer very fantastically, very impeccable. In our 2-hour discussion, she never missed a word. Deborah Cowley is saying that कि 2 घंटे का जो इंटरव्यू डिस्कशन था, 2 घंटे का जो डिस्कशन हमारे बीच में हो रहा था, उसने एक भी वर्ड मिस नहीं किया था. शी कुड अंडरस्टैंड एवरी सिंगल वर्ड व्हाट डेबोरा इज़ आस्किंग, व्हाट डेबोरा वाज आस्किंग विद हर, एंड शी आंसर परफेक्टली. she answers every single question. Men with bushy beards give me trouble. She laughed. बट वो आगे कहती हैं कि जिनके फेस पे बहुत ही ज़्यादा, जो आदमी ऐसे होते हैं जिनके फेस पे बहुत बियर्ड होती है, बहुत बुशी बियर्ड होती है, मतलब कि बहुत हैवी दाढ़ी होती है जिनके फेस पे, वो लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं. वो उनकी बातों को समझने में मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है. ऐसा क्यों है? इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस, स्पेशली द आईज़. तो वो आगे क्या बोल रही हैं कि उनको समझने के लिए मुझे सिर्फ उनके लिप्स ही नहीं देखना पड़ता है, बल्कि मुझे उनकी आईज़ भी देखनी पड़ती है. शी हैव टू सी द होल पर्सनल she have to see the whole personal face of the person to understand him. उसे क्या देखना पड़ता है? उसको पूरा एक पर्सन का पूरा फेस देखना पड़ता है, जिसकी वजह से वो उसकी बातें समझ पाती है. She speaks flawlessly with a Scottish lit. Flawlessly मतलब होता है बिना अटके, बिना रुके, बहुत ही अच्छे से. तो वो जो उनकी जो स्कॉटिश लैंग्वेज है, जो उनका स्कॉटिश एक्सेंट है, शी बिलोंग टू स्कॉटिश, सो जो उनका स्कॉटिश एक्सेंट है वो बहुत ही अच्छा है. वो बहुत अच्छे से स्पीक करती हैं, जैसे हम हिंदी स्पीक करते हैं, क्योंकि हिंदी जो है हमारी लैंग्वेज है, दैट्स वाई हम हिंदी जो है बहुत ही अच्छे से बोल लेते हैं. वैसे ही वो कहाँ की रहने वाली थी? वो स्कॉटिश की रहने वाली थी, और वो स्कॉटिश लैंग्वेज, उनका जो स्कॉटिश एक्सेंट था वो बहुत ही फ्लॉलेस था. बिना रुके वो हर एक चीज़ का आंसर बहुत प्रॉपरली दे रही थी. माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11. वॉट शी इज़ सेइंग नाउ, माई स्पीच इज़ सो क्लियर. उनकी जो लैंग्वेज है वो इसीलिए क्लियर है बिकॉज व्हेन शी रीच्ड एट द एज ऑफ 11 शी हर्ड एवरीथिंग. जब वो बॉर्न डेफ तो थी नहीं, वो स्टार्टिंग से डेफ तो थी नहीं, वो धीरे धीरे डेफ हुई हैं. तो व्हेन शी रीच्ड एट द एज ऑफ 11 शी हर्ड एवरीथिंग. 11 साल की उम्र तक पहुँचने तक उसने बहुत सारी चीज़ें सुनी थी, बहुत सारी चीज़ें बोली थी. इसीलिए जो उसकी लैंग्वेज है, जो उसकी स्पीच है, वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है. बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज़. देन आगे डेबोरा क्या कह रही हैं, यहाँ तक तो ठीक है कि उसने स्कॉटिश लैंग्वेज बोली थी, दैट्स वाई उसने स्कॉटिश लैंग्वेज सुनी थी, बिकॉज व्हाट वी हर्ड देन वी कैन स्पीक एवरीथिंग इन फ्लुएंटली. अगर हम कुछ भी सुनते हैं तो हम उसको आसानी से बोल पाते हैं. तो वैसे ही वो क्या बोल रही हैं डेबोरा, यहाँ तक तो ठीक है कि उसने 11 की एज पे पहुँचने से पहले उसने बहुत कुछ सुना था, दैट्स वाई शी स्पीक वेरी फ्लुएंटली. लेकिन उसने बाद में क्या सीखा? उसने बाद में फ्रेंच सीखा, उसने बाद में बेसिक जापानीज़ भी सीखी, जो कि वो लैंग्वेजेस भी वो बहुत अच्छे से बोल सकती थी. ऐसा क्यों था? एज ऑफ दिस बिकॉज she was very determined and very hard working person. वो बहुत ही ज़्यादा अपने काम को लेकर के डिटरमाइंड थी कि उन्होंने जो वो सोच लेती थी उनको करना है तो बस करना है.
As for music, she explained, it pours in through every part of my body. आगे क्या बता रही हैं एवलिन कि अगर जब भी म्यूज़िक की बात आती है तो वो कहती हैं मैं अपनी पूरी बॉडी पार्ट से म्यूज़िक को फील करती हूँ. इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन माई हेयर. वो कहाँ जो म्यूज़िक है, वो जो म्यूज़िक की वाइब्रेशंस है, जो वो म्यूज़िक को सेंस करती हैं, वो पूरी बॉडी से सेंस करती हैं. टिंगलिंग मतलब होता है गुदगुदी, एक वाइब्रेशन आ जाना, एक वाइब्रेशन स्टक करना. तो उसकी स्किन में कैसे एक वाइब्रेशन दौड़ जाता था, उसकी चीक बोन्स पे, हमारी जो चीक्स हैं उसकी बोन्स पे उसको वाइब्रेशन फील होता था म्यूज़िक का. और उसके हेयर में भी, इवन इन माई हेयर, उसके हेयर में भी म्यूज़िक को वो फील करती थी. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. जब वो xylophone प्ले करती थी तो वो क्या बता रही हैं कि जब मैं xylophone प्ले करती थी तो जो उसकी म्यूज़िक पास होती थी स्टिक से, वो मैं अपनी फिंगर टिप से सेंस करती थी, मैं अपनी फिंगर टिप से उसको, उस म्यूज़िक को फील करती थी. बाई लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम शी कैन फील द रेजोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी. और जब ड्रम की आवाज़ आती थी, जब वो ड्रम बजाती थी तो वो कैसे बजाती थी, वो उसकी तरफ थोड़ा झुक जाती थी और उसके एकोस को, उसके साउंड को वो फील करती थी, ड्रम के साउंड को वो फील करती थी. दैट साउंड फ्लोड इनटू हर होल बॉडी. उसका जो साउंड रहता था वो उसके, उनके पूरे शरीर में दौड़ जाता था. ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज़ so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs. आगे वो क्या बोल रही हैं, जब भी वो कोई कॉन्सर्ट करने जाती थी तो वो क्या करती थी, या सोलो परफॉर्मेंस देने जाती थी तो वो क्या करती थी, वो बेयर फुटेड रहती थी, मतलब नंगे पैर जाती थी. अपने जो शूज़ हैं वो उतार देती थी. ऐसा क्यों करती थी वो, ताकि जो वुडन के थ्रू, जो वुडन प्लेटफॉर्म है, जो वुडन स्टेज है जिस पे वो खड़ी हैं, उससे वो वाइब्रेशंस को फील करती थी. जैसे वो ट्रेन की वाइब्रेशन को फील कर रही थी, वैसे ही वो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स के वाइब्रेशन को फील करती हैं. किसके थ्रू, वुडन स्टेज के थ्रू. वुडन स्टेज में जब वो बिना शूज़ के, अपने शूज़ को रिमूव करके जब वो खड़ी रहती हैं तो जो साउंड रहता है वो कहाँ से पास होता है, वुडन प्लेटफॉर्म से उसकी बॉडी तक पास होता है. Not surprisingly, Evelyn delights her audience. और इसमें कोई डाउट नहीं था, ये बिल्कुल अनडाउटेड था कि उसकी जो ऑडियंस है उसका म्यूज़िक सुन करके वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, बहुत ही ज़्यादा डिलाइटेड होती है. ऐसा क्यों था, बिकॉज शी इज़ एन इम्पेकेबल परक्यूशनिस्ट. वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट परक्यूशनिस्ट थी. ऐसा क्यों था, क्योंकि जो बाकी लोग म्यूज़िक बजाते हैं, जैसे कि नॉर्मल पीपल म्यूज़िक जो बजाते हैं, वो लोग खाली म्यूज़िक को सुनते हैं, लेकिन उनके हिसाब से उनको क्या था, उनको सुनाई तो देता नहीं था, तो वो क्या करती थी, वो म्यूज़िक को फील करती थी, अपनी पूरी बॉडी में फील करती थी. दैट्स वाई शी इज़ अ परफेक्ट परक्यूशनिस्ट एंड शी डिलाइट्स हर ऑडियंस. वो अपनी ऑडियंस को अपने गाने से बहुत ही ज़्यादा खुश कर देती थी. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. 1919 में उनको क्या मिला था, she won a Society's prestigious Soloist award. उनको क्या मिला था, एक अवार्ड मिला था जिसका नाम क्या है, रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड. सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, God may have taken her hearing, but he may have given her back something extraordinary. ये लाइन्स हम लोग ने कहाँ रीड की थी, when we begin the chapter, then we read these lines and before you read section. ये लाइन्स किसने बोली हैं, these lines are said by James Blades. जेम्स ब्लेड्स से उनको क्या कहा है कि भगवान ने भले ही उनके हियरिंग कैपेबिलिटीज़ को छीन लिया हो, लेकिन उन्होंने बदले में उसको क्या दिया है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दी है, जिससे कि वो म्यूज़िक को फील कर सकती हैं, और इसीलिए वो बहुत ही इम्पेकेबल परक्यूशनिस्ट बन गई हैं.
What we hear she feels far more deeply than any of us. जो हम सुनते हैं वो क्या करती हैं, वो फील करती हैं, और जो चीज़ें हम सुनकर भी महसूस नहीं कर पाते हैं वो उनको इतना डीप तक महसूस करती हैं, उनको इतना इंसाइटफुली महसूस करती हैं, और यही कारण था कि वो इतनी अच्छी परक्यूशनिस्ट है. दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली. सो इसीलिए वो इतना अच्छा म्यूज़िक प्ले करती हैं. Evelyn confesses that she is something of workaholic. Workaholic means क्या होता है? A person who find it difficult to stop working. जिस पर्सन को काम करना बहुत अच्छा लगता हो उसको हम लोग कहते हैं वर्काहॉलिक. वो अपने लिए कोई ना कोई काम ढूंढ ही लेता है. जस्ट लाइक आवर मॉम्स, वी सी आवर मॉम्स आर वर्काहॉलिक. She finds some work to do every time. She didn't relax a single moment. तो वो भी क्या थी? वर्काहॉलिक थी. वो भी बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं करती थी और उन्हें काम करना बहुत पसंद था. I have just got to work, often harder than classical musicians. अब वो क्या बता रही हैं कि मुझे जो दूसरे म्यूजिशियंस थे उनसे ज़्यादा मुझे हार्ड वर्क करना पड़ता था, बिकॉज आई कांट हियर, आई कैन फील विथ माई बॉडी पार्ट्स. सो उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी. बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस. एंड अगेन द बेस्ट थिंग इज़ दिस, दैट जो उसके रिजल्ट्स थे, जो उनके रिवॉर्ड्स थे, जो उनको इतनी ज़्यादा प्रेज़ मिला था, जो उन्होंने करके दिखाया था, उसके जो रिजल्ट्स थे वो बहुत ही अच्छे थे, वो इनॉर्मस थे. तो अगर हम दिल लगा करके मेहनत करेंगे, अगर हम डिटरमाइंड रहेंगे अपने एम को लेकर के, तो हम ज़रूर सक्सेसफुल होंगे. Apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concerts in prison and hospitals. रेगुलर कॉन्सर्ट्स तो उनके होते थे. अपार्ट फ्रॉम दिस, वेयर शी कांट अर्न मनी, वो क्या करती थी? वो कहाँ जाती थी? वो हॉस्पिटल्स में भी प्ले करती थी, वो प्रिजन में भी प्ले करती थी. प्रिजन मीन्स जेल में भी प्ले करती थी. वो अपने सराउंडिंग को बहुत अपने म्यूज़िक से बहुत ही अच्छा फील कराना चाहती थी. दैट्स वाई कि वो सिर्फ कॉन्सर्ट्स में ही प्ले नहीं करती थी, बल्कि कहाँ प्ले करती थी? हॉस्पिटल्स में भी, प्रिजन में भी वो फ्री कॉन्सर्ट्स भी देती थी. शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस. और वो यंग म्यूजिशियंस को बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी देती थी, जो कि अभी जो न्यू जनरेशन आ रही है म्यूज़िक में, उनको वो ज़्यादा प्रायोरिटी देती थी. Anne Richland of the Beethoven Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children. और एक बिथोवन फंड के जो चेयरपर्सन हैं, एन रिचलन, उन्होंने क्या कहा है डेफ चिल्ड्रन के लिए, कि ये डेफ चिल्ड्रन के लिए एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है. अभी मैं आप लोग को एक रीसेंट चीज़ बता रही हूँ कि एक ब्लाइंड पर्सन, दो हस्बैंड वाइफ थे, और मतलब एक हस्बैंड वाइफ थे, वो लोग ब्लाइंड थे, उन्हें दिखाई नहीं देता था. बट शी क्वालिफाइड नेट JRF, वो लेक्चरर बन गए. नेट JRF क्या होता है? नेट लोग क्वालिफाई करते हैं ताकि वो लेक्चरर बन सके या फिर PhD कर सके. तो दो ब्लाइंड पर्सन, कैन यू इमेजिन, ब्लाइंड पर्सन कैन क्वालिफाइड नेट JRF. नेट JRF बहुत टफ पेपर होता है, और एक ब्लाइंड पर्सन ने उनको क्वालिफाई किया है उसको, जो कि आम लोग भी नहीं कर पाते, कॉमन पीपल भी आसानी से नहीं कर पाते हैं, मगर एक ब्लाइंड पर्सन ने ये करके दिखाया. तो हमें ये समझना चाहिए कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड. इफ़ वी आर डिटरमाइंड, वी कैन डू एनीथिंग. They see that there is nowhere that they cannot go. तो वो क्या बोलते हैं डेफ चिल्ड्रन के लिए कि ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ वो नहीं पहुँच सकते हैं, ऐसी कोई भी हाइट्स नहीं है जिसको वो अचीव नहीं कर सकते हैं.
Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. उन्होंने इस एज में उन्होंने बहुत कुछ अकॉम्प्लिश कर लिया, मतलब कि बहुत कुछ अचीव कर लिया है जो कि उनके 2 गुना पीपल भी अकॉम्प्लिश नहीं कर पाते हैं, मतलब उनकी एज से जो 2 गुना भी ज़्यादा हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ वो अभी 20 ईयर्स की हैं और जो उनके एज के ट्वाइस हैं, यानी कि जो 40 ईयर्स के हैं, उन्होंने भी इतना अचीव नहीं किया होगा जितना उन्होंने इस 20 एज में इन्होंने जितना अचीव कर लिया है। शी हैज़ ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। परक्यूशन जो होते हैं वो कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि वो ऑर्केस्ट्रा में उन इंस्ट्रूमेंट को सामने लेके आई हैं। ऐसे कुछ ऑर्केस्ट्रा होती हैं जहां हम लोग देखते हैं कि जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है वो पीछे बजते हैं स्टेज के, लेकिन वो जब प्ले करती हैं तो वो क्या करती हैं, वो ऑर्केस्ट्रा में उन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को सामने रख कर के प्ले करती हैं, ऑडियंस के बिल्कुल सामने। She has given inspiration to those who are handicapped, people who look to her and say if she can do it, I can. और वो हैंडीकैप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी इंस्पिरेशन बनी है। लोग उनको देख कर के ये कहते हैं कि अगर वो कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और उन्होंने बहुत लोगों को बहुत ही ज़्यादा खुशी दी है। तो हेयर वी एंड द चैप्टर, and in this chapter you learned that nothing is impossible and you got the inspiration from Evelyn. If Evelyn didn't have any hearing capability, then also she can be a good percussionist. Then why should I not, why cannot I, मैं क्यों नहीं कर सकता? अगर वो कर सकती हैं तो मैं भी बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर आपको कभी भी अपनी लाइफ में लगे कि आई डोंट हैव दैट पोटेंशियल, आई डोंट हैव दैट कैपेबिलिटी, उन हिंड्रेंसेस को हमें ले करके नहीं बैठना है। वी हैव टू ओवरकम दैट हिंड्रेंसेस, वी हैव टू ओवरकम द हर्डल्स, द प्रॉब्लम्स, देन ओनली वी कैन achieve our aim. We should be focused in our life and take the inspiration from Evelyn. If she can do it, so why not I? So I hope you enjoyed the chapter. It is a very inspirational chapter. It is tremendously beautiful chapter. It really inspires me a lot, and I hope it inspires you also. So thank you.